सूरजपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था जो हरियाली से घिरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और फूलों की महकती क्यारियां थीं। इस गांव में रहती थी एक चंचल बिल्ली जिसका नाम था झनकार। झनकार बेहद चालाक, तेज और नटखट थी। उसकी सुनहरी नारंगी धारियों वाला फर सूरज की किरणों में चमकता था और उसकी हरी आंखें हमेशा उत्साह से भरी रहती थीं। गांव के हर घर की दीवारों और छतों पर उसकी छलांगें मशहूर थीं। बच्चे उसे देखकर हंसते और बूढ़े लोग उसकी फुर्ती की तारीफ करते। कभी वो किसी छत पर दौड़ती तो कभी पेड़ की टहनी पर लटककर मस्ती करती। वहीं दूसरी तरफ इसी गांव में एक कुत्ता रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू गांव का सबसे वफादार और बहादुर कुत्ता था। उसका भूरा काला फर मजबूत और चमकदार था और गहरी भूरी आंखों में एक गंभीर लेकिन प्यारा भाव रहता था। शेरू दिलेर था। अगर कोई खतरा दिखता तो वह सबसे आगे खड़ा हो जाता, मगर उसका स्वभाव थोड़ा गंभीर था। वो ज्यादा मस्ती नहीं करता था बल्कि हमेशा सतर्क रहता। गांव वाले उसे सूरजपुर का रक्षक कहते थे। बिल्ली और कुत्ता होने के बावजूद झनकार और शेरू की दोस्ती अनोखी थी। गांव वाले हैरान होकर कहते, बिल्ली और कुत्ते की दोस्ती, ये तो कुदरत का करिश्मा है। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन झनकार और शेरू को इसकी परवाह न थी। वे हमेशा साथ रहते, साथ खेलते, एक दूसरे की मदद करते और खूब मस्ती करते। कभी झनकार शेरू को किसी पेड़ पर चढ़ने की चुनौती देती तो कभी शेरू उसे अपनी तेज दौड़ से हरा देता। उनकी दोस्ती गांव की मिसाल बन गई थी। एक धूप भरी दोपहर झनकार और शेरू पहाड़ी की ओर टहलने निकले। रास्ते में हवा में फूलों की खुशबू तैर रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। पास ही एक पुरानी झील थी जिसे गांव वाले नील झील कहते थे। इसका पानी गहरा नीला और शांत था, लेकिन उसमें एक रहस्य छिपा था। कहा जाता था कि झील के उस पार एक रहस्यमयी द्वीप है जहां कोई नहीं जाता। गांव के बुजुर्ग रात को आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते। झील के उस पार कुछ तो है, कोई रहस्य छिपा है वहां, शायद कोई खजाना, शायद कोई जादू। बच्चे डर जाते और बड़े सोच में पड़ जाते। झील के किनारे खड़े होते ही झनकार की आंखों में चमक आ गई। उसने पूंछ हिलाई और उत्साह से चिल्लाई, शेरू, क्यों ना हम झील के पार चलें? कितना मजा आएगा। सोच, हम वहां क्या क्या खोज सकते हैं। शेरू थोड़ा चिंतित हुआ। उसने अपनी भूरी आंखें सिकोड़कर झील की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह खेल नहीं है झनकार, उस पार क्या है कोई नहीं जानता। अगर कोई खतरा हुआ तो? झनकार ने अपनी चालाक मुस्कान बिखेरी और बोली, तभी तो चलना चाहिए। हम सूरजपुर के सबसे साहसी दोस्त हैं, है ना? डरने की क्या बात है? उसकी बातों में इतना जोश था कि शेरू का दिल भी डोल गया। आखिरकार वह मान गया। दोनों ने तय किया कि अगली सुबह वे इस रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। सूरज की पहली किरण के साथ झनकार और शेरू तैयार हो गए। झनकार ने एक छोटा सा थैला लिया जिसमें पानी की बोतल, कुछ बिस्किट और एक रस्सी थी। उसने अपना खास नक्शा भी साथ रखा जो उसने खुद बनाया था। हालांकि उसमें ज्यादा कुछ साफ नहीं था, बस झील और कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। शेरू ने थैले को कंधे पर लटकाया और बोला, चलो झनकार, सावधानी से चलना। दोनों हंसते बात करते झील के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी लकड़ी की नाव मिली जो शायद किसी मछुआरे की थी। नाव पुरानी थी, उसकी लकड़ी दरक रही थी और किनारों पर काई जमी थी। दोनों ने मिलकर उसे पानी में उतारा। झनकार ने छलांग लगाकर नाव में जगह ली और शेरू ने धीरे से पैर रखा, डरते हुए कि कहीं नाव डूब न जाए। सफर शुरू हुआ। झील शांत थी, पानी में हल्की लहरें उठ रही थीं और चारों ओर सन्नाटा था। झनकार नाव के आगे खड़ी होकर हवा का मजा ले रही थी। उसकी पूंछ हवा में लहरा रही थी। लेकिन जैसे ही वे झील के बीच में पहुंचे, मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और नाव डगमगाने लगी। लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी और पानी नाव में छपकने लगा। ओ झनकार, ये तूने क्या करवा दिया? शेरू डरते हुए चिल्लाया, अपने पंजों से नाव को कसकर पकड़े हुए। झनकार ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से कहा, घबराओ मत, बस पकड़े रहो। वह नाव को संतुलन में रखने की कोशिश करने लगी, अपने छोटे पंजों से किनारे को थामे हुए। हवा और लहरों से जूझते हुए
जैसे तैसे नाव उस रहस्यमयी द्वीप के किनारे तक पहुंची। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। झनकार का फर टपक रहा था और शेरू का गंभीर चेहरा पानी से चमक रहा था। फिर भी वे खुश थे। हम पहुंच गए, झनकार ने उछलकर कहा और शेरू ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। द्वीप पर कदम रखते ही उन्हें घना जंगल दिखा। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें मुश्किल से नीचे आ पाती थीं। हवा में एक रहस्यमयी ठंडक थी। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंज। मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही, धीरे से कहा। उसकी आंखें इधर उधर खतरे को तलाश रही थीं। झनकार ने हल्के से उसकी पीठ पर पंजा रखा और बोली, बस एक रात यहीं बिताते हैं, कल सब कुछ तलाशेंगे। डर मत शेरू, हम साथ हैं। दोनों ने एक बड़े पेड़ की झाड़ियों के पास शरण ली। उन्होंने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी सी आग जलाई। आग की गर्मी में वे थोड़ा सुकून से बैठे। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। तारे आसमान में चमकने लगे और जंगल की आवाजें और तेज हो गईं। मगर आधी रात को कुछ हुआ। झाड़ियों में खड़खड़ाहट की आवाज आई। झनकार की नींद टूट गई। उसने अपनी हरी आंखें खोलीं और सतर्क हो गई। एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। छाया आग की रोशनी में हिल रही थी। शेरू उठो, झनकार ने फुसफुसाकर कहा। शेरू तुरंत जाग गया और गुर्राने लगा। कौन है वहां? उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। झाड़ियों से अचानक एक छोटी सी लोमड़ी बाहर निकली। उसका फर लाल नारंगी था, आंखें सुनहरी और चमकदार, और वह डर के मारे कांप रही थी। कृपया मुझे चोट मत पहुंचाना, मैं मदद मांगने आई हूं, लोमड़ी ने कांपती आवाज में कहा। लोमड़ी का नाम था लीला। उसने डरते डरते अपनी बात शुरू की। मैं इस द्वीप पर रहती हूं। कुछ दिन पहले यहां एक रहस्यमयी चमकदार पत्थर आकाश से गिरा था। उसके बाद से अजीब घटनाएं होने लगीं। मेरे दोस्त, जंगल के जानवर गायब होने लगे। पेड़ों की छाल काली पड़ गई और नील झील का पानी गंदला और अजीब सा हो गया। शेरू हैरान हो गया। उसने सिर झटक कर कहा, चमकदार पत्थर, क्या वो कोई उल्का पिंड है? झनकार की आंखें उत्साह से चमक उठीं। हमें वहां चलना चाहिए, शायद उसी पत्थर से ये सब हो रहा है, उसने जोर देकर कहा। लीला थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर हिम्मत बांधकर बोली, ठीक है, मैं आपको उस जगह ले चलूंगी। जंगल के अंदर एक पुराना गड्ढा है जहां वह पत्थर गिरा था। तीनों ने तय किया कि सुबह होते ही वे उस रहस्य को सुलझाने निकलेंगे। सूरज की पहली किरण के साथ झनकार, शेरू और लीला जंगल के अंदर की ओर बढ़े। रास्ता आसान नहीं था। कांटेदार झाड़ियां उनके फर में चुभती थीं। दलदली जमीन में उनके पंजे फिसल रहे थे और एक तेज धार वाला झरना रास्ते में आ गया। शेरू ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी रस्सी निकाली और एक पेड़ से बांधकर तीनों को झरने के पार कराया। झनकार ने अपनी फुर्ती दिखाई, पेड़ों पर चढ़कर रास्ता देखा और चिल्लाई, इधर से, यहां रास्ता साफ है। लीला, जो जंगल को अच्छे से जानती थी, पगडंडियों को पहचानती रही और उन्हें सही दिशा दिखाती रही। तीनों एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते गए, कभी हंसते, कभी डरते, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वे एक गहरे गड्ढे तक पहुंचे। वहां गड्ढे के बीच में एक चमकता हुआ नीला पत्थर पड़ा था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चौंधियां गईं। चारों ओर की जमीन जली हुई लग रही थी, जैसे आग ने उसे छू लिया हो। पास ही एक हिरण और 2 खरगोश बेहोश पड़े थे। उनकी सांसें धीमी थीं। ये तो किसी शक्तिशाली चीज का प्रभाव लग रहा है, शेरू ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखें पत्थर को घूर रही थीं। झनकार सावधानी से पास गई। उसने पत्थर को ध्यान से देखा। उसके ऊपर अजीब निशान थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा में लिखे हों, टेढ़े मेढ़े चिन्ह जो रहस्यमयी लगते थे। हमें इस पत्थर को हटाना होगा, झनकार ने दृढ़ता से कहा। लीला डर गई। उसकी पूंछ कांपने लगी। अगर कुछ हुआ तो? उसने डरते हुए पूछा। शेरू ने आगे बढ़कर लीला की पीठ पर पंजा रखा और बोला, हम मिलकर करेंगे, डर मत लीला, हम तीनों साथ हैं। तीनों ने हिम्मत बटोरी और पत्थर को घेर लिया। शेरू ने अपनी ताकत लगाई और पत्थर को खींचना शुरू किया। उसके पंजे जमीन में धंस गए। झनकार ने अपने छोटे लेकिन तेज पंजों से जमीन को खोदा ताकि पत्थर को हिलाना आसान हो। लीला ने एक मजबूत लकड़ी उठाई और उसे पत्थर के नीचे टेक दिया, पूरी ताकत से धक्का मारते हुए। जैसे ही पत्थर जमीन से उठा, एक जोरदार रोशनी फूटी।
नीली चमक इतनी तेज थी कि तीनों की आंखें बंद हो गईं। जमीन कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे और एक गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। डर के मारे तीनों पीछे हट गए, आंखें बंद किए, एक दूसरे को थामे हुए। कुछ देर बाद रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। गड्ढे से निकलता काला धुआं भी थम गया। सन्नाटा छा गया। झनकार ने धीरे से आंखें खोलीं, फिर शेरू और लीला ने भी। उन्होंने देखा बेहोश पड़े जानवर धीरे धीरे होश में आ रहे थे। हिरण ने सिर उठाया, खरगोशों की मूंछें हिलीं। पेड़ों की छाल जो काली पड़ गई थी फिर से हरी होने लगी। तीनों नील झील के किनारे दौड़े। पानी अब साफ और नीला चमक रहा था, जैसे पहले कभी गंदला हुआ ही ना हो। हमने कर दिखाया, झनकार खुशी से चिल्लाई, उछल उछल कर नाचने लगी। शेरू ने हल्की मुस्कान दी और लीला की सुनहरी आंखें खुशी से चमक उठीं। झनकार, शेरू और लीला ने मिलकर उस चमकदार पत्थर को एक गहरे गड्ढे में दफना दिया। उन्होंने ऊपर से भारी भारी पत्थर रख दिए ताकि वह फिर कभी नुकसान न कर सके। इसके बाद तीनों ने एक दूसरे को देखा, हंसे और द्वीप को अलविदा कहा। लीला ने उन्हें गले लगाया और बोली, तुम दोनों के बिना मैं ये ना कर पाती, धन्यवाद। झनकार और शेरू ने अपनी पुरानी नाव ली और लहरों के बीच हंसते बात करते सूरजपुर की ओर लौट चले। गांव लौटते ही हंगामा मच गया। गांव वाले उन्हें देखकर दंग रह गए। ये तो झनकार और शेरू हैं, किसी ने चिल्लाया। बच्चों ने दौड़कर फूलों की बारिश कर दी। गुलाब, गेंदा और चमेली के फूल हवा में उड़ने लगे। गांव वालों ने तालियां बजाईं और बुजुर्गों ने आगे बढ़कर उन्हें आशीर्वाद दिए। तुमने सूरजपुर का नाम रोशन किया, एक बूढ़ी दादी ने कहा, अपनी झुर्रियों वाली मुस्कान के साथ। अब झनकार और शेरू सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे सूरजपुर के सच्चे हीरो बन चुके थे। लीला उनके साथ गांव आई और तीनों की दोस्ती की कहानी हर घर में गूंजने लगी। रात को आग के पास बैठकर झनकार और शेरू ने एक दूसरे को देखा। झनकार ने शरारत से कहा, शेरू, अगला रोमांच कब? शेरू ने हल्का सा गुर्राकर हंसते हुए जवाब दिया, पहले थोड़ा आराम, झनकार। और दोनों हंस पड़े, जबकि लीला उनके बीच बैठकर तारे गिनती रही। सूरजपुर में शांति छा गई और नील झील का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया। सीख: सच्ची दोस्ती जात पात या प्रजाति नहीं देखती। अगर इरादे नेक हों और दिल बहादुर हो तो कोई भी रहस्य सुलझाया